Welcome to Mom Talk Thursday. This is Divya, your mom friend and your parenting coach. Let me give 5 minutes for people to join in. तब तक all those who have joined in, I know last Thursday हमने live नहीं किया because I was traveling. Today also I'm traveling. Today also I'm in Chandigarh, but I thought I will just pop in. थोड़ी देर के लिए आती हूँ so that I don't lose in touch. And so many had sent so many DMs to me with so many questions. So मैंने सोचा उसका भी जवाब दे दिया जाए. ठीक है. And next week again I'll be traveling, but most probably we will do the live. Okay, so if you're here for the first time, then welcome. I come here every Thursday to answer any questions that you have related to parenting. Okay, anything related to motherhood, anything related to your children, because I'm a certified parenting coach and a child psychologist as well. ठीक है, तो अगर आपका कोई भी सवाल है उसको कमेंट्स में मत लिखिएगा, प्लीज put it at bottom right. There's a question mark there, वहां पे, ठीक है, because it's easier for me to look there. Otherwise यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन जाते हैं और मुझे समझ में नहीं आता है. Okay, and if you're joining me again, then thank you so much. So before I start taking questions from the audience that are here, मैं क्या करूंगी, मेरे को ना 2 क्वेश्चंस आए थे which I want to answer, जो मेरे DMs में आए थे. Okay, तो पहला सवाल था फ्रॉम रीना, where she asked me that my son has started kindergarten and it's 20 days but still he cries. Okay, आप में से ऐसा कोई है जिसका बच्चा अभी जिसने स्कूल शुरू किया है and the child still cries? If yes, then type yes. Okay, so Reena, I know I sent you a voice note also, but I want to tell you here as well. See, some children na, they take time to adjust when they go to school. Okay, so you will see different kind of personality when you go to kindergarten. एक बच्चा होता है जो पहले दिन इतना एक्साइटेड जाएगा अंदर, यू नो, ही विल मेक फ्रेंड्स, ही विल बी, बच्चे टीचर से बात कर लेगा, सारे बच्चों से बात करेगा, बहुत प्लेफुल होगा. ठीक है, सो एक बच्चा वो होता है जो जाके सबसे बात कर लेगा एंड यू आर लाइक यार ये इतनी इजीली एडजस्ट हो रहा है करके, यू नो, वाओ. देन एक बच्चे होते हैं विच आर लिटिल, दे टेक लिटिल टाइम टू एडजस्ट. ठीक है, दे नीड दैट सिक्योरिटी. अब पहले इसके पीछे का रीजन समझो. जैसे हम अडल्ट्स में डिफरेंट पर्सनालिटीज होती है, टेम्परेमेंट्स होते हैं, बच्चों में भी बचपन से ही एक डिफरेंट पर्सनालिटी और टेम्परेमेंट होता है. अब ये जो बच्चा है ना यहाँ पे, ये बच्चा बेसिकली वो है, वो जब तक किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, वो जब तक किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, वो आपके बिना नहीं रहेगा, वो रोएगा. ओके, जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि ये टीचर, ये स्कूल इज माय सेफ स्पेस, जब तक उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वो टीचर या स्कूल से, तब तक वो आपके साथ क्लिंग करता रहेगा. ओके, सो कुछ बच्चे होते हैं उनको आप जितना पुश करोगे कुछ करने के लिए वो उतना बैकफायर करता है. ओके, अगर आपके बच्चे का ये टेम्परामेंट है दैट ही टेक्स टाइम टू एडजस्ट, देन आई विल रिक्वेस्ट कि आप उसको ज्यादा पुश ना करो. What you really have to do with such children is you have to give them time. You have to work with the teacher. Okay, because teachers also understand कि यार कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा कम टाइम लगता है. वर्क विद द टीचर. जिस दिन वो टीचर के साथ उसको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ दिस टीचर इज, यू नो, मेरे को कॉन्फिडेंस है वो टीचर के साथ, वो टीचर इज सेफ फॉर मी, द टीचर इज गोना टेक केयर ऑफ मी, उस दिन से they will, I won't say they will be happily going initially, but they will be okay going to the school. So instead of you stressing कि 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, अभी भी मेरा बच्चा रोता है जाने के लिए, it is better that you work with the teacher, because आप जितना stress करोगे बच्चा will take your stress. Okay, the child will take your stress and वो उससे और irritate होगा. आप लोगों ने देखा होगा जिस दिन आपका मूड खराब होता है, ठीक है, स्पेशली मदर्स, हाँ, जिस दिन आपका मूड खराब होता है, जिस दिन आपके पास बहुत काम होता है, जिस दिन आप चाहते हो कि मेरा बच्चा टाइम पे सो जाए, या जिस दिन आप चाहते हो मेरा बेबी नैप कर ले, उसी दिन बच्चा वो काम नहीं करेगा, आगे पीछे जरूर कर लेगा. इसलिए होता है बिकॉज यू गिव दैट एनर्जी टू द चाइल्ड. जब आप एंग्शियस होते हो, जब आप किसी चीज को बहुत जल्दी करते हो ना, बच्चा उसको फील करता है एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स फीलिंग मोर इनसिक्योर. उसको वो समझ में आता है कि समथिंग इज ऑफ, समथिंग इज नॉट राइट.
और उसी दिन बच्चा आपसे बहुत ज्यादा क्लिंगी होगा, उसी दिन बच्चा सोएगा नहीं टाइम पे। सपोज आपको कहीं जाना है 9:30 बजे, जनरली आपका बच्चा 8:30 बजे सो जाता है, उस दिन भाई 9:30 हो गए, बच्चा सो ही नहीं रहा। आप जैसे 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 इरिटेट होते जाओगे वैसे वैसे उसको उसको आपकी टोन में वो आता जाएगा, एंड वैसे वैसे ही बच्चे को समझ आ जाएगा कि कुछ तो है, कि वाई माई मदर इज एक्टिंग लाइक दिस और वाई माई फादर इज एक्टिंग लाइक दिस। वो और कंफ्यूज होगा और वो सो नहीं पाएगा। इन द सेम वे अगर आप बच्चे के ऊपर स्ट्रेस डालोगे कि एडजस्ट नहीं हो रहा, एडजस्ट नहीं हो रहा, एडजस्ट नहीं हो रहा, उतना ही बच्चा लेट एडजस्ट होगा। सो स्पीक टू द टीचर, आप टीचर से बात करो, फाइंड अ जॉइंट प्लान, ठीक है, कैसे एडजस्ट कराना है इसको। मैं 2-2 घंटे छोड़ के जाओ, 1 घंटा छोड़ के, क्योंकि उसने अभी किंडरगार्टन शुरू किया है, ठीक है। जरूरी नहीं है सारे बच्चे पूरा पूरा दिन रह रहे, तो आपका बच्चा भी स्टार्टिंग में पूरा दिन रहे, वो 2 घंटे रहे, 3 घंटे रहे, फिर 4 घंटे कर ले। तो बच्चे को आप जितना ज्यादा कंफर्टेबल करोगे, इट विल बी इजियर फॉर यू इन द लॉन्ग रन। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मैंने स्टार्टिंग में बोला, जो स्टार्टिंग में बहुत हैप्पी होते जाने के लिए, अरे ये भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। वाई? बिकॉज नई चीज उनको एक्साइट करती है, वो उनकी पर्सनालिटी है। लेकिन आप देखोगे ऐसे ही बच्चे 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद बोलेंगे मेरे को स्कूल नहीं जाना। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट खत्म हो गई अब हमारी, है ना, क्योंकि टीचर ने कुछ बोल दिया है, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था स्कूल होगा वो स्कूल है नहीं, रियलिटी स्टार्ट्स हिटिंग। सो ऐसे बच्चे बोलते अब मैंने जाना ही नहीं स्कूल। सो हर तरीके की पर्सनालिटी होती है, हर तरीके का बच्चा होता है। डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड सेइंग यार मेरा बच्चा ही ऐसा क्यों नहीं करता है। ओके, God has given you a child which is best for you. You are the best parent that child could have had. ठीक है? So Reena, you give your child some space, you give your child some surety that you are there. जिस दिन उसको लगेगा ना आप उसको पुश नहीं कर रहे हो और आप उसको स्पेस दे रहे हो, उसको उसके साथ खड़े हो, उसको वो टाइम दे रहे हो एडजस्ट करने के लिए, उतनी जल्दी बच्चा एडजस्ट होता है। ओके, so all those who are joining now, just a quick thing, if you have any questions उसको नीचे बॉटम राइट में डालिएगा, बिकॉज मैं वहां से ही क्वेश्चंस लेती हूँ, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं एंड देन आई कांट सी इट इन द कमेंट्स। ओके ओके, बेटी मोबाइल के लिए बहुत एडिक्टेड है। अच्छा, अनदर थिंग, अगर आप पहली बार आए हैं तो डू राइट द एज ऑफ योर चाइल्ड। ओके, डू राइट द एज ऑफ योर चाइल्ड सो दैट इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड इट एंड आई कैन गिव यू अ बेटर एग्जाम्पल। इसमें उन्होंने मुझे लिखा है मेरी बेटी मोबाइल से बहुत एडिक्टेड है। अब मुझे ये नहीं पता आपकी बेटी 2 साल की है, 5 साल की है, 8 साल की है, 12 साल की है, क्योंकि हर स्टेज में अगर मेरे को उससे वो चीज लेनी है उसका तरीका अलग होगा। जो मैं एक 3 साल के बच्चे के साथ कर सकती हूँ वो मैं 12 साल के बच्चे के साथ नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज उतना ही वो रेजिस्ट करता है, उतना ही आपको बैक टॉक करेगा, उतना ही आपको उसके साथ वो बाउंड्री सेट करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो इस केस में मैं एज्यूम करती हूँ कि आपका बच्चा छोटा है, बिलो द एज ऑफ 5, आपकी बेटी बिलो द एज ऑफ 5 है। अब यहाँ पे और कोई है जिसका बच्चा मोबाइल से एडिक्टेड है, दैट यू ऑलवेज ऑन द मोबाइल? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद इट एंड आई हैव सीन दैट आल्सो नाउ आल्सो। इफ यू आस्क मी, आई एम ट्रैवलिंग एंड एवरीवेयर आई सी चिल्ड्रन आर ऑन द मोबाइल ऑल द टाइम। यू नो, पेरेंट्स रेस्टोरेंट में, बच्चा मोबाइल पे, क्यों? एंड आई सी पेरेंट्स ही दे देते, क्यों? नहीं तो बच्चा मेरा शोर मचाएगा। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट जाना है तो बच्चे को मोबाइल दे दो, नहीं तो मेरा बच्चा बहुत शोर मचाएगा? बच्चा शोर मचाएगा तो क्या हो गया, बच्चा तो बच्चा ही है, राइट? फाइंड अदर थिंग्स टू टेक विद यू। अगर देखो, एक चीज होती है, अगर आप बच्चे को मोबाइल नहीं दे रहे हो, देन यू हैव टू एंटरटेन, तो नहीं बोल सकते, बट यू हैव टू कीप योर चाइल्ड एंगेज्ड। ना यू कैन कीप योर चाइल्ड एंगेज्ड बाय हाउ? जब आप बाहर जा रहे हो, यू कैन आस्क योर चाइल्ड टू ब्रिंग their own toys, you can ask your child to bring their own books, you can ask the child to pack their own activities. ओके, एंड जब आप बच्चे को एंटरटेन करना बंद कर दोगे ना, दैट इज व्हेन दे विल स्टार्ट लर्निंग हाउ टू सेल्फ प्ले। आई एम सिटिंग राइट हियर राइट नाउ, ओके, मैं अपनी मासी के घर आई हूँ, इट्स अ न्यू प्लेस फॉर जोरावर, but he has got certain toys yesterday because he came here, then my masi got him certain toys. He is playing by himself, nobody is entertaining him in the house. और ये ओवरनाइट नहीं होता है, ये तब होता है जब आप बच्चे को वो स्पेस देते हो। बच्चा आपके पास 10 बार आता है, मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ,
किस किस के बच्चे ऐसे आते हैं, मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, मम्मा मेरे पास कुछ करने को नहीं है, आई डू नॉट नो व्हाट आई वांट टू डू, होता है ना। और हम क्या करते हैं, हम फटाफट उसको या तो चल ठीक है तू मोबाइल देख ले, या ठीक है तू टीवी देख ले, या फिर उसके उसके साथ थोड़ा गेम खेलने लग जाते हैं। फिर वो आप जितना उसको उसके लिए चीजें सिंपल करते रहोगे उतना वो आपके डिपेंडेंट होता जाएगा। ठीक है, मेरा बच्चा आता है मेरे पास, ऑफ कोर्स आता है, उसकी छुट्टियां चल रही है भाई साहब, वो तो हर 2 घंटे के बाद मेरे पास आता है, मम्मा अब मैं क्या करूं, मम्मा मेरे पास कोई गेम नहीं है, मम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, सो द बेटर वे इज दैट यू रीडायरेक्ट इट टू योर चाइल्ड एंड से आई एम श्योर यू विल फिगर आउट कि आपको क्या करना है। और अगर आपके बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, देन जस्ट गिव देम अ सजेशन, यू नो, आई सी आपने जैसे आजकल वो एनिमल्स में, सो आई जस्ट से कि आई सी आपने एनिमल्स की, यू नो, आपने एनिमल लेके आए हो, आप कोई जंगल बनाना चाहते हो इसका। अगर वो बोलता है हाँ, देन आई जस्ट गिव हिम थिंग्स टू मेक इट, आई डोंट मेक इट विद हिम। वो जो मांगता है वो मैं उसको दे देती हूँ, कि अगर बोलता है मुझे डब्बा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं बस दे देती हूँ। वाई? बिकॉज अगर मैं उसके लिए हमेशा वहां बैठी रहूंगी, he will get into an habit कि my mom is always going to sit next to me and my mom is always going to entertain me। ये एक आदत होती है जो आपको बच्चे को धीरे धीरे सिखानी पड़ती है। अगर आपका छोटा बच्चा है, जिनके यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, अगर वो मैग्नेटाइल से खेलते हैं, पजल कर रहे हैं या खुद एक्टिविटी कर रहे हैं, प्लीज वहां से उठ के चले जाया करिए। ओके, गिव देम दैट स्पेस। आप देखोगे वो 15-20 मिनट खुद ही खेल लेंगे, फिर वो 15-20 मिनट हो जाएंगे आधा घंटा, फिर वो आधा घंटा हो जाएगा 1 घंटा। दैट इज हाउ चिल्ड्रन लर्न टू सेल्फ प्ले, लर्न टू सेल्फ एंटरटेन देमसेल्फ। ओके, अदरवाइज आप हमेशा बच्चे को एंटरटेन ही करते रहोगे। Now coming to the point of addiction. As I said, I am assuming that your child is below the age of 5. Okay, and because you have used the word addict, which is actually very true, एक second, because you have used the word addict, which is actually very true, अगर कोई चीज से आप एडिक्टेड हो और आप उसको एकदम से ले लोगे, क्या होगा? आप में से कितने लोग चाय पीते हैं? टाइप यस। चाय या कॉफी, आपको लगता है कि उसके बिना मेरा दिन नहीं शुरू हो सकता? चाय कॉफी, टाइप यस। आप में से कितने लोग चाय पीते हैं? और अगर आपको चाय नहीं मिलती तो आपको लगता है अरे यार मेरा दिन ही शुरू नहीं हो रहा, मेरे को इतना सर दुख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, है ना। अब आप सोच, आपको एक तरीके का चाय का एडिक्शन है ना। अब मैं सडनली बोलती हूँ सुप्रिया हैज रिटन यस, ओके, सडनली मैं बोलती हूँ सुप्रिया कल से आप चाय नहीं पियोगे, हमारे घर में चाय बनेगी ही नहीं। व्हाट विल हैपन? सुप्रिया विल बी लाइक अरे यार बट मुझे तो चाय चाहिए ना, एंड देन यू विल रेजिस्ट इट, यू विल बी लाइक नहीं, आप उतना ही लड़ोगे इस चीज के ऊपर कि अरे मेरे को ये चाहिए, बिकॉज आपको इतनी आदत पड़ गई है उस चीज की दैट फॉर यू टू स्टॉप सडनली इज नॉट पॉसिबल। यू विल हैव विड्रॉल सिम्टम्स, आप क्रेव करोगे, आपको घर में चाय नहीं मिलेगी, आप बाहर जाके चाय पियोगे, है ना। तो अगर आपके बच्चे को एडिक्शन है कि वो मोबाइल छोड़ ही नहीं पा रही है, देन ऑलवेज गो विथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, एकदम से बंद मत करो बच्चे के साथ। ओके, अगर आप कल से बोलोगे मोबाइल नहीं दूंगा, बच्चा उतना ही चिल्लाएगा। ओके, देखो दो तरीके होते हैं, एक तरीका वो भी होता है वेयर यू जस्ट कंप्लीटली से यू आर नॉट गोइंग टू वॉच इट एंड वो मोबाइल उसको दो ही मत। बट उस तरीके में देन बी रेडी फॉर द फैक्ट कि बच्चे का बहुत ज्यादा टैंट्रम्स होने वाले हैं। अगर आप में वो हिम्मत है कि आप वो टैंट्रम झेल लोगे 3-4 दिन, 3-4 दिन लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगते। हाँ, अगर आप में वो हिम्मत है कि आप वो टैंट्रम 3-4 दिन झेल लोगे, उसका चीखना चिल्लाना, आपको उल्टा सीधा बोलना, और आप काम रहोगे और नहीं चिल्लाओगे, तो प्लीज देन जस्ट कट इट ऑफ। इट हैज वर्क विद लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स, बट इट ओनली वर्क्स व्हेन यू आर स्ट्रांग इनफ टू हैंडल देयर टैंट्रम्स। ओके, ये नहीं कि बच्चे का टैंट्रम चल रहा है और आप में वो है ही नहीं, सब्र ही नहीं है, और आप भी उसको चीख रहे चिल्ला रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, देन दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज आप फिर इरिटेट होकर उसको दे ही दोगे, एंड दिस इज एक्चुअली वर्स्ट फॉर द चाइल्ड, बिकॉज बच्चे को लगेगा कि मैं जितनी मैं चिल्लाऊंगा ना या चिल्लाऊंगी पापा मुझे दे देंगे या मम्मी मुझे दे देगी। सो द अदर वे दैट आई सजेस्ट अ लॉट ऑफ पीपल इज दैट you take it out slowly.
अगर वो एडिक्टेड है, एडिक्टेड मतलब 3 से 4 घंटे उसको देखना ही देखना है, जहां बैठी है उसको फोन चाहिए ही चाहिए, वेटिंग करते हुए फोन चाहिए, उस केस में यू स्टार्ट कटिंग इट डाउन, यू स्टार्ट कटिंग इट डाउन। आप अगर उसको आज 5 घंटे दिखाते हो तो कल से आप उसको सिर्फ 2 घंटे दिखा दो, डिवाइड करके, टाइम लगा के। आपको सुबह 1 घंटा मिलेगा, शाम को 1 घंटा मिलेगा, 15-20 दिन ऐसे करो, क्योंकि उसको पहले आप थोड़ा कम करो, फिर आप उसको बोलो अब आपको वंस अ डे मिलेगा, आफ्टर 15-20 days, because the child has got used to it. After that you say you'll only get once a week. बट इस सब में बच्चे से ज्यादा आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपको अपने ऊपर वो होना चाहिए कि यार ठीक है, मुझे पता है कि उसको एडिक्शन है, और मैं जैसे ही बंद करूंगा या करूंगी उसका टैंट्रम शुरू होने वाला है। ये आपको समझ के चलना है। और ये मैं मदर्स को ऐसे समझाती हूँ हमेशा, आपने जब भी अपने बच्चे का ब्रेस्ट मिल्क छुड़वाया था, बच्चा रोया था? सारे बच्चे रोते हैं बिकॉज दे आर मतलब फॉर देम दे ऑलवेज वांट टू हैव ब्रेस्ट मिल्क, फॉर देम दैट्स द कंफर्ट। or every mother will relate to it that whenever they have to let the child go, whenever they have to wean off the child, जब भी उसको बच्चे को wean off करना होता है, 2-3 days are very difficult, बिकॉज बच्चा तो मांगेगा ही, बच्चा रोएगा धोएगा, फिर आप बच्चे को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हो, कुछ यहाँ कराते हो वहां कराते हो, उसको कुछ और देते हो, बट वो 2-3 दिन का डिस्ट्रैक्शन तो होता ही होता है। उसी तरीके से अगर आपकी बेटी को इतना ज्यादा एडिक्शन है मोबाइल का, तो या तो आप इतने स्ट्रॉन्ग विल्ड हो जाओ कि एकदम उसको कट करके 3-4 दिन उसके टैंट्रम्स झेल के उसको 1 दिन दे दो हफ्ते में करने के लिए, और यू टेक इट आउट स्लोली 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 स्लोली, पार्ट बाय पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, क्योंकि हम मोबाइल के टॉपिक पे है, आई ऑलवेज से योर चाइल्ड शुड नॉट हैव योर पासवर्ड, एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट। और वो रीजन मैंने एक्चुअली मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था कि बच्चों को पेरेंट्स का पासवर्ड पता होना चाहिए कि नहीं, बट मैं एक बार एक पार्टी में गई थी, एंड बच्चे जोरावर भी गया था, बच्चे भी थे उसमें। सो जोरावर की एज की एक लड़की थी, वो आई, उसने मम्मी से उसका फोन लिया एंड शी वेंट इनसाइड एंड आई सॉ दैट। ओके, मैं 10 मिनट के बाद अंदर गई। पहली बात तो उसकी मदर ने उसको अनलॉक करके नहीं दिया था फोन, उसने गई होगी, उसने अनलॉक कर लिया खुद ही। उसके बाद उसकी मदर को लगा कि वो शायद उस पर गेम खेल रही है या कुछ कर रही है, बट मैंने जब अंदर जाके देखा, वो उस पर इंस्टाग्राम पे थी, और किसकी प्रोफाइल पे? अपनी मदर की प्रोफाइल पे। वो एक अडल्ट प्रोफाइल पे इंस्टाग्राम के रील्स देख रही है। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कभी कभी जब आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स देखते हो, बहुत ज्यादा अडल्ट कंटेंट आने लग जाता है। नाउ डू यू थिंक दैट इज राइट फॉर अ 6 और 7 year old चाइल्ड? नहीं ना। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम बच्चे को अपना फोन का पासवर्ड दे देते हैं। मेरा बच्चा कह रहा है कि वो जाके गेम खेलेगा, चलो मेरे को, आई एम ओके विद माई चाइल्ड प्लेइंग अ गेम, सम पेरेंट्स आर फाइन, बट एक बार मेरे बच्चे के हाथ में फोन आ गया और वो ऐसे करके देख रहा है, मेरे उस पर कंट्रोल जीरो है, स्पेशली अगर वो दूसरे रूम में है। मुझे नहीं पता वो कौन से ऐप पे जा रहा है, मुझे नहीं पता वो ब्राउजर पे जाके क्या चेक कर रहा है, मुझे नहीं पता वो किसको मैसेज कर रहा है। एंड जैसे हम लोग बहुत स्मार्ट थे, जब हमारे टाइम पे गूगल और ये सब इंटरनेट आया था, हम भी जाके ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। आपको क्या लगता है बच्चे नहीं डिलीट करते? और अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे एप्स आते हैं जिसके पीछे आप एप्स छुपा सकते हो। एक तो उनमें से एज अ कैलकुलेटर आता है, कि वो कैलकुलेटर के पीछे आप कोई भी ऐप छुपा सकते हो। सो इफ एनीवन ओपन्स माय फोन, इट लुक्स लाइक अ कैलकुलेटर, बट कैलकुलेटर के पीछे देयर आर डिफरेंट एप्स दैट आर देयर that you cannot see. Okay, so it is up to you how much access you want to give your child, but my only question to you is why you want to give that access. आप टीवी दिखा दो। मेरा पर्सनली मानना है कि टीवी में एटलीस्ट पेरेंट्स हैव कंट्रोल व्हाट द चाइल्ड इज वाचिंग। सेकंड, टीवी में इट इज ऑन अ लार्ज स्क्रीन, इट इज नॉट अ वेरी, जिसे कहते हैं ना, सी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, ये भी मैं आंसर देती हूँ, कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैम हमारे टाइम पे तो हमने बहुत टीवी देखा है एंड वी आर फाइन।
टीवी एंड मोबाइल का आपको डिफरेंस बताती हूँ। टीवी पे जो कंटेंट आता है, इज इट वेरी फास्ट मूविंग कंटेंट? नहीं ना। अगर बच्चा कोई कोई स्टोरी देख रहा है या कोई मूवी देख रहा है या कुछ भी देख रहा है, वो चल रही है, इट इज नॉट समथिंग दैट अ चाइल्ड इज डूइंग लाइक दिस इज कॉल्ड एज अ फास्ट मूविंग कंटेंट। एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, एंड दिस इज व्हाट इज हैम्परिंग देयर ब्रेन मोर। क्यों? क्योंकि डोपामिन हिट एंड इतनी जल्दी ब्रेन फंक्शन करने लग जाता है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन एक टाइम पे चले जाता है। दैट इज व्हाई चिल्ड्रन हैव वर्चुअल एडीएचडी. That is why children are now, like, hyperactive. Why? Because this is hyperactive. TV is still better. वो कुछ देख रहा है, एक मूवी देख रहा है, मूवी चल रही है। टॉम एंड जेरी देख रहा है, टॉम एंड जेरी चल रहा है। अब टीवी पे भी अगर आपको यही नहीं पता आपका बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है, देन दैट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज यू नीड टू नो. चिल्ड्रन लर्न एवरीथिंग व्हाट दे हियर. आपको उनको चीजें सिखाने की जरूरत नहीं है. आजकल टीवी उनको बहुत चीजें सिखा देता है कि आके आओ आपको सुनाएंगे. ठीक है. सो व्हेन समवन सेज नो, हमने भी तो इतना टीवी देखा है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं कहती हूँ आप टीवी दिखा दो, मोबाइल मत दो. मोबाइल इज इंटरनेट. टीवी देखो बहुत सारी चीजें होती है. टीवी इट इज इन अ पब्लिक, सॉरी, टीवी में क्या होता है, घर के एक एरिया में है, आपको सुन रहा है कि बच्चा क्या देख रहा है, आपको दिख रहा है कि बच्चा क्या देख रहा है. आपके ऊपर चाहे 1% कंट्रोल है, बट है. मोबाइल में अगर आपका बच्चा मोबाइल कहीं बाहर लेके जा रहा है या फिर वो गेम खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको एक पॉइंट के बाद आपका कंट्रोल नहीं रहता है. ऐसे ही नहीं है कि द एंटायर वर्ल्ड हैज नाउ स्टार्टेड पेरेंट्स टेलिंग पेरेंट्स प्लीज डोंट शो देम मोबाइल, प्लीज डोंट शो योर किड्स मोबाइल. देयर इज अ रिसर्च दैट इज हैपनिंग. देयर इज मेंटल हेल्थ क्राइसिस दैट इज हैपनिंग. देयर इज सो मच एआई जनरेटेड थिंग्स दैट इज हैपनिंग. एआई से याद आया, आई नो देयर आर क्वेश्चंस देयर, बट एआई से याद आया, आई डिड समथिंग विद माय सन लेटली व्हिच आई वांट टू शेयर. डू यू वांट टू हियर कि मैंने उसको एआई कैसे समझाया? डू यू वांट टू हियर? टाइप यस. एक मिनट पानी पी लूं मैं भी. हम्म. क्योंकि एक दिन मेरे से जुड़ावर ने पूछा, एक्चुअली मुझसे बहुत बार पूछ चुका है, तो एक दिन मुझसे मुझसे लेटली फिर पूछा कि मम्मा, जब आप मुझे हमेशा बोलते हो कि मेरे मेरे वर्क में तुम्हारी फोटो नहीं आनी चाहिए, या फिर व्हेन जब मैं लाइव कर रही हूँ या जब मैं वर्कशॉप कर रही हूँ, आप प्लीज सामने मत आया करो कैमरा के, आप मेरे फोटो क्यों नहीं डालते हो? लिटरली ही आस्क्ड मी दिस. ही 7 नाउ, नो, तो क्वेश्चन सब बहुत आते हैं. क्योंकि जब मैं उसको बोलती हूँ कि मेरे वर्क के लिए है तो आप मुड़ जाओ, मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि जब मेरे वर्क का काम है आप प्लीज मुड़ जाओ, मैं आपका फेस नहीं दिखा सकती हूँ. तो उसने मुझसे पूछा कि आप मेरा फेस क्यों नहीं दिखा सकते. मैंने बताया क्या करा. मैंने कहा आपको पता है मेरे अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है. तो कहता फॉलोअर्स क्या होते हैं? मैंने कहा फॉलोअर्स मतलब कि 2 लाख, अराउंड अराउंड 2 लाख लोग हैं, जो भी मैं पोस्ट करती हूँ वो देख सकते हैं. कहता ठीक है. मैंने कहा अब देखो, मैंने आपकी फोटो ली और मैंने उसकी फोटो क्लिक करी. मैंने कहा फिर मैं गई चैट जीपीटी पे. मैंने कहा अब देखो हम ये फोटो डालेंगे चैट जीपीटी पे. कहता ठीक है. फिर मैंने चैट जीपीटी पे पता है क्या प्रॉम्प्ट दिया? मैंने कहा कन्वर्ट दिस फोटो इनटू अ मंकी. सो मेरे बच्चे की फोटो एक मंकी के फेस के ऊपर आ गई. एंड ही लाइक ये क्या है? मैंने कहा इसको एआई बोलते हैं. तो मैंने कहा अगर मैं आपकी फोटो से एक मंकी बना सकती हूँ जिसमें आपकी फोटो है ऊपर, तो आप ये सोचो कि जब मैं आपकी फोटो 2 लाख लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो कोई भी आपकी फोटो का स्क्रीनशॉट लेके कुछ भी बना सकता है. मैंने हमेशा ये समझा है कि बच्चे को आपको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जितनी एज अप्रोप्रिएट है, क्योंकि कुछ भी सही या गलत नहीं होता है. आप उसको यूज कैसे करते हो आपको वो पता होना चाहिए, और आपके बच्चे को रीजन पता होना चाहिए. अभी आप मेरी बात सुनो. आप सबको पता है कि यूके में एक इंसिडेंस हुआ जहां पे स्कूल के लड़कियों की फुटबॉल टीम गई बाहर. ठीक है. जब उनके वेबसाइट पे उन्होंने फुटबॉल टीम की पूरी फोटो डाली, दैट आवर स्कूल वन दिस चैंपियनशिप एंड ऑल दैट, विद इन 2 डेज किसी ने उन सारी लड़कियों की एआई जनरेटेड न्यूड वीडियोस बना के स्कूल को वापस भेजा ब्लैकमेल करने के लिए.
AI इस लेवल तक पहुंच गया है. So to have a conversation with the child is very important कि AI कर क्या सकता है. देखो मैं अपने बच्चे की न्यूड फोटो तो नहीं इसको दिखा सकती, राइट? फॉर अ 7-year-old दैट्स अ बिग थिंग. बट मैंने उसकी मंकी बना के फोटोग्राफ दिखा दी उसको, कि समझा दिया कि AI आपकी फोटो के साथ कुछ भी कर सकता है. और साथ में उसको ये भी बता दिया कि कल अगर आप अपनी कोई फोटो देखते हो जो ऐसे AI जनरेटेड है, जो सच नहीं है, जो आपको लगता है ये आपको डिस्टर्बिंग है, मैं क्या वो आप आके सबसे पहले मम्मा को बताओगे. मम्मा विल टेक इट अप. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? टाइप यस. और आ रही है तो देन प्लीज हैव सम काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन विद योर चाइल्ड अबाउट AI. व्हाट इज AI? मेरा बच्चा तो 7 साल का है, उसको तो मंकी मंकी देख के वो खुश हो गया. अगर आपका बच्चा 12-13 साल का है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन टू हैव. क्योंकि कल अगर आपके बच्चे की किसी ने फोटो लेके न्यूड फोटो बना दिया, फनी फोटो, न्यूड भी छोड़ो, फनी फोटो बना दिया और फिर उसको चिढ़ा रहा है, प्रिंट आउट ले रहा है, ये सब स्कूल्स में होगा, बहुत जल्दी होगा. बुलिंग में होगा. उसको किसी मोटा बंदा बना दिया, उसको पतला बना दिया, उसको कुछ और बना दिया. आपको अपनी बच्ची को ये बताना है कि वो आप नहीं हो, मुझे पता है और ऐसा हो सकता है. और अगर बाई चांस कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको आके मुझे बताना है वो बात. तो ऐसी कॉन्वर्सेशन होनी बच्चों के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है. चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ, बट मुझे लगा मुझे ये शेयर करना इंपॉर्टेंट था. डिड यू फाइंड इट हेल्पफुल? बिकॉज जो मैं जोरावर के साथ करती हूँ ना बात, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, यू कैन डू इट इन अ सिंपलर वे विद योर चाइल्ड. आप वो इजीली अपने बच्चे को समझा पाओगे. ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. हाउ टू मेक माई चाइल्ड अ सेलिब्रिटी? इसका आंसर नहीं है मेरे पास रिशु, ऑनेस्टली. बट उससे पहले मेरे को एक क्वेश्चन है आपके साथ, पता नहीं आप हो कि नहीं हो. आपने बच्चा क्यों बनाना है सेलिब्रिटी? मतलब क्या रीजन है? इज इट अबाउट द चाइल्ड वॉन्ट्स और इज इट व्हाट द पेरेंट? ये तो वो बात होगी कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर कैसे बनाऊं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बन सका, या फिर मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने. सो यू शुड आस्क अ क्वेश्चन कि मैं ऐसा चाहता क्यों. And how old is your child? Does your child want to do it? Or is it my question that मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा ये बने? बच्चे को वो बनना चाहिए जो उसको बनना चाहिए. आर ओ रोल इज टू गाइड आर चाइल्ड प्रॉपरली. अगर सपोज आप मुझे बोलते हैं कि नहीं मैम मेरा बच्चा सेलिब्रिटी बनना चाहता है, तो इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सेलिब्रिटी होता क्या है. क्योंकि ये चीज भी जोरावर ने मेरे से थोड़े दिन पहले पूछी थी, कुछ तो भी बात हुई. एंड जोरावर से ममा मैं फेमस होना चाहता हूँ. मैंने कहा अच्छा, मैं कहा फेमस क्या होता है? ही इज लाइक सो दैट एवरीबडी नोज मी. मैं क्या हु आर दिस एवरीबडी? इज लाइक एवरीबडी. मैंने कहा एवरीबडी कौन एवरीबडी? लाइक यू वांट मम्मा टू नो यू, यू वांट योर फ्रेंड्स टू नो यू, यू वांट 3 billion people to know you, you want 10 million people to know you. How many people you want to know? They didn't have an answer. Because he didn't have an answer, you know why? Because उसने कभी सोचा ही नहीं. These are words that they pick up, or this is a trend that they see. So sometimes it is very important that you ask the child the right question. आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, बट पर्पस क्या है उसके पीछे? विल दैट गिव यू हैप्पीनेस? व्हाट डज फेमस मीन्स? What does famous means? Ask yourself, what does famous means? Shahrukh Khan is very famous, right? Everybody agrees. Shahrukh Khan is very, 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 very famous, right? But do you think the entire world knows, every inch, every person on the earth knows about Shahrukh Khan? No. So ask the right question to the child. Ki what is it that you want and why you want it? If their why is clear, कि मुझे पसंद है, मुझे एक्टिंग करनी पसंद है, या फिर मुझे कैमरा के आगे आना पसंद है, मुझे पसंद है दैट यू नो आई ड्रेस अप प्रॉपरली, मुझे फोटोशूट्स करनी पसंद है, देन यू स्टार्ट गाइडिंग योर चाइल्ड टूवर्ड्स हाउ टू बिकम दैट. बट ये जो पहला क्वेश्चन पूछना होता है ना बच्चे से कि क्यों करना है, इसके पीछे रीजन क्या है,
एंड उनको थोड़ा जमीन पे लाना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ दिस इंस्टाग्राम, दिस सोशल मीडिया, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी फेमस. बट वॉट इज फेमस? फेमस होना है क्या? स्पेशली टीनेजर्स को ये बात पूछनी बहुत जरूरी है. व्हाट डू यू मीन बाय फेमस? आई नीड टू हैव 1 million followers. Then what? What is going to happen when you have 10 million followers, 1 million followers? Is your validation from outside? एंड मैं आपको एज बिकॉज मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलती हूँ, देर आर डेज सोशल मीडिया गोज वेरी वेल, देर आर मंथ्स सोशल मीडिया गोज रियली बैड, एंड इट इज नॉट easy to handle. Is your child ready to deal with that? So ask the right question. Okay, next one. Soumya, my kid is 5-year-old shout at me because I do, but till I shout he won't listen or do the work which he has to do. This is, see, when your child is not listening to you and you have to repeat 10 times, that means the problem is in how you have set up the thing. The problem is that you have not made the rules, the boundaries, the routines for the child. The child do not know what to do next. The general habit बच्चे की बन गई कि जब मम्मा चिल्लाएगी ना उसके बाद ही सुनूंगा, क्योंकि अभी तो मम्मी ऐसी बोल रही है. एक आदत होती है, राइट? इसको मैं ऐसे समझाती हूँ. ओके, योर हस्बैंड सेज कि सौम्या के हस्बैंड आके बोलते हैं कि सौम्या तुम ना संडे को रेडी हो जाना, आई विल टेक यू शॉपिंग. ठीक है, सौम्या जी संडे को रेडी हो गई है, बट हस्बैंड आया, कहता है यार आज नहीं जाएंगे, नेक्स्ट संडे जाएंगे. सौम्या नेक्स्ट संडे भी हो गई है रेडी. फिर उसका हस्बैंड कहता है यार ये संडे भी नहीं जाएंगे, उसके नेक्स्ट संडे जाएंगे. सौम्या उसके बाद भी रेडी होगी, 3 बार रेडी होगी. ठीक है, कहता है यार आज भी मेरा मन नहीं है, नेक्स्ट संडे जाएंगे. सौम्या अगले चौथे संडे रेडी ही नहीं होगी. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बार बार सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, पता नहीं वो जाएगा कि नहीं. इन द सेम वे, जब बच्चे को हम बार बार चिल्लाते हैं, ठीक है, बच्चे को पता है यार पहली बार दूसरी बार मम्मी ऐसी बोलेगी, या तीसरी बार चिल्लाएगी ना तो मैं बात करता हूं. दैट इज व्हेन शी इज सीरियस अबाउट इट. एक तो ये पैटर्न बच्चे में बनता है. दूसरा ये बनता है कि आपके वहां पे जो आपने घर में रूल्स, रेगुलेशंस, डिसिप्लिन लेके आए हो, दैट इज नॉट इन प्लेस. इट्स अ प्रोसेस प्रॉब्लम. And because your child is 5 years old, sometimes it's an understanding problem also. As a parent, हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत जल्दी दे देते हैं बच्चे को. ओके, अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, या फिर आप जो उसको बोल रहे हो रूल्स सारे या फिर कमांड सारे फॉलो नहीं कर पा रहे, देन लुक फॉर द अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम. मुझे लगता है कि मैंने जो उसको बोला है बहुत सिंपल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार. मैंने क्या बोला उसको? मैंने उसको बोला जाओ टेबल से ग्लास उठाओ, उसमें पानी भरो, फिर पानी लेके दादी को दे के आओ. राइट? 3 स्टेप का प्रोसेस बोला है मैंने उसको. टेबल पे जाना है, ग्लास उठाना है, पानी भरना है फ्रिज से फिर दादी को दे के आना है. For a child, for some children, this is too many instructions. They will listen to half, आधे को नहीं सुनेंगे. Okay? So understand, बच्चे को पूरी बात आई है कि नहीं आई है, उससे पूछो मैंने आपसे क्या बोला, रिपीट. अगर बच्चा वर्ड टू वर्ड रिपीट कर पाता है, ठीक है, अगर बच्चा वर्ड टू वर्ड रिपीट कर पाता है, इसका मतलब उसको समझ में आया है. अगर नहीं कर पाता है तो वो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है. एक सेकेंड, so I'm saying something. He says, I do have to listen to all your words. Huh? He says, do I have to listen to all your words? Then in this case, he is choosing not to listen to you. आप समझ रहे हो? उसने सुन ली आपकी बात, बट वो इग्नोर कर रहा है आपको. नाउ द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क इज कि मुझे वो इग्नोर क्यों कर रहा है? क्या वो मेरे से गुस्सा है? क्या मेरे साथ उसका वो कनेक्शन नहीं है? क्या उसके लिए जो मैं उसको बात बोल रही हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या वो कोई और चीज में बहुत ज्यादा बिजी है कि जो मैं उसको बोल रही हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो वो कर रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? Again, I'll give you an example. If Zorawar is playing outside right now, I know he's very busy playing outside. Okay, he has made something with the animals, and I know he's very busy. If I walk to him right now and ask him to do something, it is not going to happen. Especially if I ask him to do something like
जोरावर तैयार हो जाओ बाहर जाना है, या फिर जोरावर जाके पानी ले आओ, या फिर जोरावर आ जाओ होमवर्क कर ले, या फिर जोरावर आ जाओ शीट्स कर ले, या फिर जोरावर आप आ जाओ मेरे को आपके कपड़े चेंज करने, ही इज नॉट गोइंग टू लिसन. व्हाई? he is busy doing something that he is interested in. So in that case I have to go till him. वहां तक जाना है, वहां तक जाना है, उसके लेवल पे जाना है, उसको बोलना है जोरावर आप क्या कर रहे हो बेटा. देन ही इज गोइंग टू टेल मी मामा देखो मैंने ये बनाया. 2 मिनट उसकी बात सुननी है. बच्चा आपकी बात तब ज्यादा सुनेगा जब उसको लगता है कि आप उसकी बात सुन रहे हो. ठीक है, 2 मिनट उसकी बैठ के पहले बात सुनूंगी कि वो क्या बोल रहा है. 2 मिनट आई विल बी इंटरेस्टेड. अच्छा आपने ये शेर बनाया, अच्छा ये क्या कर रहा है, अच्छा चीता क्या कर रहा है, सुन ली. दे विल फील लिटिल कनेक्टेड. देन आई विल से लेट अस टेक अ पॉज. अभी हम पॉज ले लेते हैं, चलो आके कपड़े चेंज करो हमको बाहर जाना है. या अभी हम पॉज ले लेते हैं, चलो आ जाओ मुझे आपको आपका होमवर्क कराना है. क्या मेरा बच्चा भाग के आ जाएगा होमवर्क करने? नहीं, बट एटलीस्ट उसने मेरी बात सुन ली. दैट फर्स्ट थिंग ऑफ इंटरैक्शन इज देयर. अगर वो कहता है मम्मा अभी नहीं 10 मिनट्स के बाद, इन माई केस आई विल गिव हिम 10 मिनट्स एंड से ठीक है दिस इज अ 10 मिनट टाइमर, आई विल कम इन 10 मिनट्स एंड देन वी विल डू इट. ओके, यही चीज अगर मैं उसको बोलूं नहीं तुम अभी करो, तुम यही करो, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बिल्ड बच्चा है वो बिल्कुल नहीं करेगा. बिकॉज जो बच्चे स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हैं दे डू नॉट लाइक कि कोई उनको डिक्टेट करे. ऐसे बच्चों पे अगर आप चिल्लाओगे वो वापस चिल्लाते हैं. ओके, ऐसे बच्चों को थोड़ा पावर चाहिए होता है कि अगर मम्मी ने 5 मिनट बोला तो मैं 6 मिनट बोलूंगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर चाइल्ड्स पर्सनालिटी. इफ योर चाइल्ड फील्स दैट यू आर ऑलवेज डिक्टेटिंग, यू आर ऑलवेज ऑर्डरिंग, देन बच्चे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है. आपको पहले अपनी तरफ देखना है कि इज माई टोन ऑलवेज लाइक दैट, एम आई ऑलवेज ऑर्डरिंग माई चाइल्ड, एम आई नॉट कनेक्टिंग विद माई चाइल्ड. आप में से कितने लोग ये सुनते हैं ना कनेक्शन ओवर करेक्शन, कनेक्शन ओवर करेक्शन, सब बोलते हैं समझाता कोई नहीं है. आज मैं आपको समझाती हूँ मतलब क्या है. जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर मेरा बच्चा बाहर खेल रहा है और मुझे उसको लेके जाना है पढ़ाई करने, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड सेइंग कि जोरावर चलो पढ़ाई कर ले, आई विल गो फर्स्ट सिट देयर, बैठूंगी, बोलूंगी अच्छा आप क्या कर रहे हो, 2 मिनट उसकी बात सुनूंगी, 2 मिनट इंटरेस्ट शो करूंगी कि वो क्या कर रहा है. फिर मैं उसको बोलूंगी अच्छा चलो अभी पॉज कर लेते हैं, चलो पढ़ने चलते हैं. ओके, मुझे उसके साथ मुझे उसका अटेंशन के लिए पहले उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप ये देखो मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट रीजंस दे दिए. आप देखो इसमें से कौन सा रीजन इज सही फॉर योर चाइल्ड. कोई एक तो बैठेगा. ओके, एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू पेरेंट योर चाइल्ड. और बच्चे की तरफ देखने से पहले अपनी तरफ देख लिया करो. अगर उसको ये लगता है कि आप उसको हमेशा बॉस अराउंड कर रहे हो, देन लुक एट योर टोन. ये देखो कि कहीं मैं उसको बहुत ज्यादा नोस तो नहीं बोल रही हूँ हर चीज के लिए. ये देखो कि कहीं मैंने उसके साथ रूटीन चार्ट बनाया हुआ है और वो चल तो नहीं रहा. ये देखो कि जो मैंने रूल सेट करे हुए हैं इज ही फॉलोइंग इट और नॉट, एम आई फॉलोइंग इट और नॉट. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी हॉलीडेज चल रही है, हम बाहर आए हुए हैं, हमारा रूटीन पहले ही सेट है, मुझे उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. when it comes to junk food, when it comes to getting up and taking bath, when it comes to आपने खाने मतलब when it comes to chocolates, when it comes to homework, मेरे लिए 3-4 चीजें प्रायोरिटी थी, उसको लेके हमने रूल्स बना लिए थे. जैसे और ये भी रूल है हमारा कि अगर आपको कोई आइसक्रीम या चॉकलेट देगा यू कैन हैव इट ऑन द हॉलीडेज, मम्मा इज नॉट गोइंग टू से एनीथिंग एंड इट इज नॉट बी काउंटेड. जब मैंने ये रूल्स जब मेरे ये रूल्स इन प्लेस है ना, तब मैं उसको 10 बार मना नहीं करने वाली हूँ. प्रॉब्लम क्या होती है कि हम रूल्स बनाते नहीं है, हम उनके साथ बैठ के एग्री नहीं करते, हम चाहते कि हम उस टाइम पे डिसाइड करते कि हमने क्या करना है. बच्चा होता है कंफ्यूज और 10 बार हमारी होती है लड़ाई, नहीं अभी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. एंड दैट्स व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विल चाइल्ड फील्स दैट यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, and that is when they will always be very irritated towards you. They will always shout at you, they will always scream at you, they will always feel you are not listening to me, I am not going to listen to you. For a 5-year-old child, अभी तो वो सिर्फ चीखरा चिल्ला रहा है, थोड़े टाइम के बाद 7-8-9-10 साल के बाद बदतमीजी भी करेगा, क्योंकि अब जब उसको लग ही नहीं रहा है कि आप उसकी बात सुन रहे हो तो वो आपकी बात क्यों सुनेगा. सौम्या अगर आपने मुझे पता नहीं आपने ट्रू किस चीज के लिए लिखा है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपको पूरा दिन ये बोलता रहे अभी तुम उठे हो, नहा लो, ब्रश कर लो,
खाना खा लो, दूध पी लो, अभी तुम शीट्स कर लो, अभी तुम सो जाओ, तुमने क्या करा है, तुम्हें करना नहीं आ रहा है, तुमने शीट्स गलत करी है, तुम बाहर क्यों जा रहे हो। हर चीज इज ऑल अबाउट डायरेक्शंस, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बाहर जाना है, तुम्हें ये नहीं आ रहा है, तुम वो नहीं आ रहा है। एप्रिसिएशन कम है, डायरेक्शन ज्यादा है, कनेक्शन कम है, गलतियां दिखा रहे ज्यादा हो। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना सौम्या, बच्चे भी को भी नहीं अच्छा लगता है बहुत बार, स्पेशली एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड बच्चे को। ठीक है, सो बच्चे के शूज में जाके देखा करो कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है तो चक्कर क्या है। बच्चे को चेंज करने से पहले कभी कभी वी हैव टू लुक एट आवरसेल्फ एंड सी मुझे क्या चेंज करना है, मुझे मेरी पेरेंटिंग में क्या चेंज करना है, इज देयर अ बेटर वे ऑफ मी टू डील विद इट। ओके ओके, कोच श्वेता आनंद, my 7-year-old takes too much time to get ready every day. I have to raise my voice, then only she does it. Okay, see, there are two parts to it. Okay, if your 7-year-old child is taking longer than usual to take ready, sorry, if your 7-year-old is taking longer than usual to get ready, then there are two parts to it. Part number one, some children process little slowly. आप देखोगे वो आराम आराम से काम करेंगे, उनको कोई जल्दी नहीं है कोई काम करने की। some children they will फटाफट फटाफट do things ना। इसमें ये नहीं है कि बच्चे का ब्रेन स्लो है या दूसरे बच्चे का ब्रेन फास्ट है, ऐसा नहीं होता है। अगेन इट कम्स टू पर्सनालिटी, इट कम्स टू टेम्परामेंट। कुछ बच्चों को कोई जल्दी नहीं होती है, वैसे भी बच्चों को कोई जल्दी नहीं होती है, उनके लिए तो टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका ये है कि समटाइम्स हमने बच्चे के लिए स्टेप प्रॉपरली ले डाउन नहीं करे हैं, और जो टाइम मैंने एक स्टेप के लिए दिया है वो एडुक्वेट नहीं है, which means the skill is missing. So I always say, जब भी आपको अपने बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, क्या वो तैयार नहीं हो रहा, होमवर्क नहीं कर रहा है, या फिर शूज नहीं पहन पा रहा है, या मुझे हमने बाहर जाना होता है वो जाता नहीं है, टाइम पे रेडी नहीं हो रहा है, या वो खाना नहीं खा रहा है, या फिर हैंड नहीं वॉश कर रहे, जो भी प्रॉब्लम है, आप पहले ये देखो कि क्या मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाया है, उसको एडुकेटली मैंने स्किल प्रोसेस, मतलब उसको मैंने वो स्किल दी है, उसकी मैंने, आप चाहे उसको वर्ड ट्रेनिंग ही यूज कर लो कि क्या मैंने उसको ट्रेन किया है टू डू इट प्रॉपरली। इसको अगर मेरे को ब्रेक डाउन करना है तो मैं ऐसे बोलूं, मुझे पता है कि मेरे बच्चे को 45 मिनट्स लगते हैं सुबह तैयार होने के लिए। ठीक है, अब वो तैयार होना इज अ वेरी ब्रॉड थिंग। इफ आई वॉज इन योर प्लेस, आई विल मेक माई 7-year-old सिट एंड से, ओके Zorawar, I'm seeing that every day in the morning we are getting late to bus. We have to run and then catch the bus, right? And morning mein mama doesn't like to shout on you, and I do not want that, we both and I do not want that we both fight in the morning. तो बच्चा क्या करना है बताओ। ओके, ऐसा करते, let's first list down what all we need to do in the morning. List down everything that is required to be done in the morning. Why? हमें लगता है कि बच्चे को तो पता ही है, सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, कपड़े पहनने हैं, ब्रेकफास्ट करने और चले जाना है। ये आप बहुत ब्रॉड लेवल पे बता रहे हो। फॉर अ चाइल्ड यू ऑलवेज हैव टू ब्रेक इट डाउन। जितना ब्रेक कर सकते हो बच्चे के लिए उतना अच्छा है, इट्स अ स्किल। इसको ऐसे समझो, किसी ने आपको स्टिचिंग सिखानी है? वो बोले ले इसमें क्या है, कपड़ा ले ऐसे रख, उसको ऐसे काट, 2 सिलाइयां मार, कुर्ता बन गया। उसने तो बता दिया, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये बहुत सिंपल चीज है। वो तो रोज ही, टेलर तो रोज ही ऐसे बना रहा है ना। टेलर ने तो क्या बोला, कपड़ा लो ऐसे रखो, इधर से काटो, 2 सिलाइयां मार दे, हो गया, तेरा तो कुर्ता बन जाना है। आप सोच रहे हो कैसे बन जाना है, बिकॉज वो टेलर तो रोज वो काम कर रहा है। वही अगर टेलर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाए, अच्छा देख, अगर कपड़ा इतना बड़ा है उसको आपको ऐसे रखना है, यहाँ पे आपको ये मार्क करना है, इसको आपने ऐसे काटना है, बाय चांस अगर ये ज्यादा कट जाए तो इसका ये ऑल्टरनेटिव है।
ठीक है। फिर आपके साथ वो स्टेप बाय स्टेप 1 हफ्ता वो प्रैक्टिस करता है, आपको ओवरलुक करता है, फिर आपको खुद करने देता है इन पार्ट्स, सब कुछ नहीं, इन पार्ट्स। अच्छा चलो आज तुम सिर्फ कटिंग करो अपने आप, मैं बाद में आके चेक करती हूँ। फिर वो कहता है चलो आज तुम सिर्फ स्टिचिंग करो, मैं बाद में आके चेक करता हूँ। फिर वो आपको पूरा प्रोसेस खुद करने देता है। डोंट यू थिंक यू विल बिकम अ बेटर टेलर दैट वे? अदरवाइज यू विल बी ऑल कंफ्यूज्ड। सेम वे बच्चों के साथ भी होता है। अगर आपने बच्चे को कोई भी स्किल सिखानी है, यू हैव टू ब्रेक इट डाउन एज मच एज पॉसिबल एंड देन टेक पार्ट्स ऑफ इट। सो अगर आपकी बच्ची सुबह नहीं तैयार हो रही है, आस्क योरसेल्फ वेयर इज शी गेटिंग स्टक। कौन से पॉइंट पे वो टाइम ज्यादा लगा रही है? क्या वो नहाने में ज्यादा टाइम लगा रही है? क्या वो कपड़े पहनने में ज्यादा टाइम लगा रही है? क्या वो ब्रेकफास्ट करने में ज्यादा टाइम लगा रही है? कहा क्या वो कहीं मतलब, या फिर कहीं भी वो डे ड्रीम करने लग जाती है, या वो उसने अपना स्कूल का बैग पैक नहीं करा होता, उसके लिए ज्यादा टाइम लगा रही है। फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ओके, शी सेज आई गॉट माय आंसर, गुड। So identify the problem and then break it down and then do it with your child. Okay? And always give time to your child. In my community, I always have this rule and I make sure that my fellow mothers also do the same. I always tell them, कोई भी स्किल अपने बच्चे में अगर आपने लेके आनी है तो आप 3 महीने का प्रोसेस बना लो। पहला महीना जब मैंने उसको सिर्फ वो बात सिखानी है, दिखानी है। दूसरा महीना जब वो पार्ट बाय पार्ट वो प्रोसेस करेगा, पार्ट बाय पार्ट, पूरा प्रोसेस खुद नहीं करेगा, पार्ट बाय पार्ट वो प्रोसेस करेगा। और तीसरा महीना जब वो खुद वो पूरा प्रोसेस करेगा एंड आई एम ओनली गोइंग टू ओवरलुक इट। जब आप ऐसे करोगे तो 3 महीने में आपका बच्चा उस वो पर्टिकुलर पार्ट के लिए, सपोज मॉर्निंग रूटीन के लिए, मॉर्निंग खुद रेडी होने के लिए, उसकी वो स्किल डेवलप हो जाएगी। उसके बाद आपको 1 साल बाद सेम चीज करने नहीं आनी। और ये 3 महीने का रूल मेरा ये है कि ये 3 महीने में मैं और कुछ उसको ज्यादा सिखाने की कोशिश नहीं करूंगी। मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ मॉर्निंग रूटीन भी कर रही हूँ और नाइट रूटीन भी कर रही हूँ और सारा कुछ कर रही हूँ। उससे क्या होगा, यू विल बिकम ओवरवेल्म्ड, योर चाइल्ड विल बिकम ओवरवेल्म्ड, और दोनों वही वो बात छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए। ओह माय गुडनेस, 7 minutes are left. Okay, so this is the last question I'm going to take. In case I have not taken your question, do not worry, you can come next Thursday. Next Thursday आना जरूर. I'm going to be in Podi, which is my mother's hill house. So I'll show you a beautiful, इतनी सुंदर जगह है ना, इतनी सुंदर, मतलब आप बोलोगे मैडम आप हो किधर। बहुत सुंदर, हमारे वहां से हिमालयाज दिखते हैं। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन रह गए कोई बात नहीं, आप अगले टाइम आके पूछ लीजिएगा, अदरवाइज मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस। ओके, एंड जो लोग मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन लिख रहे हैं, मेरे ख्याल से आपने अभी ज्वाइन करा है, प्लीज अपने क्वेश्चंस बॉटम राइट, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क देयर, वहां डालिए। ओके, आई विल टेक द लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज हियर। बच्चों को होमवर्क के लिए कैसे रेडी करे, वो स्टडी करना ही नहीं चाहती, 5 years की है। पहले तो मेरे को ये बताओ, यहाँ पे किसका बच्चा है जो खुद पढ़ना चाहता है? कोई है जो खुद कहता है कि मम्मा आओ पढ़े? पूछना चाहता हूँ, किसका बच्चा जो कहते हैं मम्मी आओ आज हम पढ़ाई करेंगे? हैं? किसी का नहीं है। होगा भी तो वो जिसे बोलते हैं ना, बहुत कम बच्चे हैं। ठीक है, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपका वो बच्चा नहीं है, मेरा भी नहीं है। ठीक है, सो पढ़ाई और होमवर्क एक ऐसी चीज है जिसकी आपको आदत उनको डलानी चाहिए। अगेन, दिस इज वेयर यू हैव टू सेट रूटीन्स, दिस इज वेयर यू हैव टू सेट शेड्यूल्स, दिस इज वेयर सम थिंग्स आर नॉन नेगोशिएबल। What if I tell you that we are on a holiday but still my son every day he has to do his 3 sheets. हम लोग आवर के हिसाब से नहीं करते, हम लोग होमवर्क के हिसाब से नहीं करते। मेरे उसके साथ शीट्स होती है, 3 sheets, जिसमें मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जो भी मुझे उसको पढ़ाना होता है उस दिन के लिए मैं पढ़ा सकती हूँ। बट ये ऐसे ही नहीं होता है, it comes with a lot of every day making it a habit for them. And whenever you decide to start this habit with your child,
रिमेंबर इट टेक्स टाइम। इनिशियली किसी बच्चे को ये पसंद नहीं है कि उसको होमवर्क करना है, या किसी बच्चे को ये पसंद नहीं है कि उसको काम करना है। यार आप मुझे एक चीज बताओ, हैं आप टीवी देख रहे हो, मस्त एकदम बैठ के टीवी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, हैं कोई आके आपको बोले अच्छा उठ जा उठ जा उठ जा, आजा पैकिंग कर ले, आजा घर की थोड़ी सफाई कर ले, आपका मन करेगा करने का? आप मस्त टीवी देख रहे हो, आप रिलैक्स सोए हुए हो, और कोई अगर आपको आके काम दे दे, कैसा लगेगा आपको? बहुत खुशी खुशी जाओगे आप काम करने, राइट? यस और नो? जाओगे नहीं ना? तो बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ? खेलना। बच्चे के लिए खेलना इंपॉर्टेंट है। आप उसको बोल रहे हो तो खेल मत, तू आजा पहले होमवर्क कर ले। आपके लिए होमवर्क प्रायोरिटी है, आपके लिए पढ़ना पढ़ाना प्रायोरिटी है आपके लिए, और आपको पता है कि इट इज इम्पोर्टेंट। हाँ है इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम अडल्ट है, हमें पता है कि हाउ इट गोज, बट उनके लिए नहीं है। वो 5-6 साल का बच्चा है, उसके लिए भी प्रायोरिटी क्या है? खेलना। उसके लिए प्रायोरिटी क्या है? मुझे टीवी दिखा दो। उसके लिए प्रायोरिटी क्या है? मेरे साथ खेल लो, है ना? उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है वो। तो अगर आपने ये आदत शुरू करनी है ना अपने बच्चे के साथ, देन यू टेल योर चाइल्ड ऑन फर्स्ट डे, बच्चा अब से एवरी डे फॉर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स और हाफ एन आवर एट 5 o'clock बिफोर यू गो डाउन टू प्ले, वी विल सिट एंड डू द होमवर्क। अगर आपको होमवर्क करना है, जो भी आपको नाम देना है आप वो अपना नाम देख लो, मैं यहाँ पे नहीं बता सकती क्योंकि मैं होमवर्क नहीं बोलती हूँ, हमारे होमवर्क मिलता ही नहीं है। यू हैव टू स्टडी। अब पहली बार करोगे बच्चा बहुत रेजिस्ट करेगा, आपका मन करेगा गिव अप ही कर दूं, मेरे से तो नहीं हो रहा, ये तो आधा घंटा बैठता भी नहीं है। अगेन आई विल से द रूल ऑफ 3। आप 3 महीने वो चीज करो उसके साथ। जब आप 3 महीने वो चीज कर लोगे तब उसको ये चीज पता चलेगी कि अच्छा मम्मा मीन्स बिजनेस, शी मीन्स कि इट इज इंपॉर्टेंट, तो करना तो पड़ेगा। सेकेंड थिंग, अगर जब भी आप ये बात शुरू कर रहे हो, स्टडी टाइम के बाद कोई ऐसा टाइम रखो विच योर चाइल्ड रियली वांट्स। प्ले टाइम, टीवी टाइम, एनीथिंग, आई डोंट नो हाउ आपका क्या शेड्यूल है, मुझे नहीं पता है। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से होमवर्क के बाद एक ऐसा टाइम रखो दैट योर चाइल्ड इज एक्साइटेड अबाउट, and you tell your child, bacha see, first you do 50 minutes 30 minutes of this, then you can go down and play, or if you do 30 minutes of this you get to do this। स्टार्टिंग में कभी कभी करना पड़ता है, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं है उनमें पढ़ने की। बट अगर आप ये कंटिन्यूअसली करते रहोगे, trust me, after 6 months to 8 months it becomes a habit for the child, it becomes a habit for you, things become much more easier। आपके बच्चे ने 1 साल के लिए तो पढ़ना नहीं है ना, अब वो पढ़ना शुरू करेगा 12 साल तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा ना, राइट और रॉन्ग? यहाँ पे किसी का बच्चा जिसने सिर्फ 1 साल पढ़नी है, ईयर 5 में पढ़ना, मतलब 5 साल मतलब 5 साल का है तो बस पढ़ना है, 6 साल का है तो बस पढ़ना है, नहीं ना। इट्स अ हैबिट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड इन द चाइल्ड, सो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। और वो हैबिट बिल्ड करने के लिए मुझे इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। ओके जैसे कि फॉर राइट नाउ हॉलीडेज में है, सो मेरे बच्चे का रूल बहुत सिंपल है। अगर आपने अपनी शीट्स कर ली दिन की, ठीक है, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट योर 30 मिनट्स ऑफ टीवी टाइम। क्यों? बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग, हम लोग कहीं और है, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, हमें घूमने जाना है, हमें बहुत चीजें करनी है। तो अगर तो आपने 30 मिनट्स टीवी टाइम देखना है तो आप अपनी शीट्स कर लो। अब आजकल हमारा ये रूल है, और रूल कैसे बनाया गया? हम दोनों ने मिलके बनाया, बट अगेन दिस इज आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 3-4 years, इसलिए इट्स इजियर फॉर अस टू गेट टू दिस लेवल। ओके लेकिन आपको क्या करना है, आप जब पहली बार करने जा रहे हो, अगेन आई विल से, टेल योर चाइल्ड एग्जैक्टली व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज, मेक श्योर यू फॉलो थ्रू इट। अगर आपने 5 to 5:30 बोला है तो आप 5 to 5:30 फ्री हो जाओ उस टाइम पे। अगर आपने बोला है कि आप शीट्स नहीं करोगे तो मैं आपको नीचे नहीं भेज पाऊंगी, आप खेलने नहीं जाओगे, देन स्टिक टू इट, नहीं तो खोखली धमकी बन के रह जाएगी आपकी बात, ठीक है? एंड फॉलो इट थ्रू फॉर 3 months मिनिमम। उससे पहले गिव अप कर दोगे, बच्चे को भी लगेगा थोड़ा रोऊंगा धोऊंगा नहीं करूंगा, मम्मा तो मेरी बात सुन ही लेंगे।
यू आर बिल्डिंग अ स्किल फॉर लाइफ, यू आर बिल्डिंग अ स्किल जो उसको अगले 12 साल चाहिए, पढ़ने का आदत चाहिए. Okay, so even if that means I have to spend 3 months, 6 months building the skill, build the skill. Even if it is difficult, don't give in to their tantrums. Be patient. वो आधे घंटे में 2 क्वेश्चन करे, कोई बात नहीं, बैठे रहो, कोई बात नहीं बेटा, मैं इधर ही हूँ, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है. थिंक लॉन्ग टर्म. मुझे लॉन्ग टर्म में उसको ये आदत दिलवानी है, आज के लिए नहीं है ये आदत. आज वो 2 क्वेश्चन कर रहा है, 2 महीने बाद 6 क्वेश्चन कर लेगा, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद 10 क्वेश्चन कर लेगा. बट मुझे उसको ये आदत डलवानी है कि उसको हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है. सेम चीज हैपेंस अगर आप अपने बच्चे को रीडिंग की हैबिट डलवाना चाहते हो. यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को रीडिंग की हैबिट डलवाना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू want your children to have a reading ka habit? I see a lot of, some of you have put questions in the comment box. Please, this is my last question that I am taking. Uske baad I'll take next Thursday. Put it in bottom right. There's a question mark. Put it there. And I will take a screenshot and I'll answer that next week as soon as I start. ठीक है? हाँ, आप में से कितने लोग अपने बच्चों को रीडिंग की हैबिट डालना चाहते हो कि नहीं आपको पढ़ना चाहिए थोड़ा? अब हैबिट कैसे डलेगी बताओ? हम चाहते मेरा बच्चा रीडिंग करे, कुछ तो कर ले यार, आधी बुक तो पढ़ ले, 2 बुक तो पढ़ ले. ऐसे नहीं होता है. रीडिंग की फर्स्ट हैबिट ये है, लेट योर चाइल्ड जस्ट गो थ्रू द बुक. पिक्चर ही देखने दो, पिक्चर कोई बात नहीं. मैंने देखा पेरेंट्स बोलते तुम पढ़ नहीं रहे हो. फर्स्ट दे हैव टू गेट यूज्ड टू गेटिंग द बुक, होल्डिंग द बुक. Even if it's a 5-year, 7-year-old boy, does not matter. अगर उसको सिर्फ पिक्चर्स देखनी है, उसको पहले पिक्चर्स देखने दो. Second चीज, when your child starts reading, stop correcting them for every little mistake. वो स्कूल की बुक नहीं पढ़ रहा है, आपने उसकी अभी आदत डलवानी है. अगेन, रीडिंग इज अ हैबिट विच इज अ लॉन्ग टर्म हैबिट और शॉर्ट टर्म हैबिट यू वांट टू बिल्ड. सिर्फ स्कूल की, अगर सिर्फ स्कूल्स की बुक पढ़वानी है तो वो छोड़ दो आप, then this conversation is not for you. But if you want them to love books and read more, it's a long term goal you have. It's something that you want them to build. It is something that over mobile they pick up a book and say, "Acha, I want to see what is in this." Right? It's a long term thing that I'm looking for. उस केस में start with them just first exploring. Always get books that they are interested in. Always. Like these days, if my son is interested in Amazon का books, Amazon rainforest का books और animals का books, उसके बाद इतनी मोटी मोटी encyclopedia है. आपको लगता है एक 7 साल का बच्चा encyclopedia पढ़ सकता है with such difficult words? बट उसने उसके चित्र निकाल दिए. क्यों? वो रोज वो बुक की ना, मतलब फोटोज ही देखता रहता है, और जितना उससे थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है, जितने वर्ड्स उससे पढ़ जाते हैं वो पढ़ लेता है. That is okay. Why? Reading is a long-term habit that you want to build. Reading is something that you want that your child should love holding a book. Your child should love flipping the pages. Your child should know, this gives them so much joy. Okay? So first thing first, pick up a book that your child likes. जो area of interest that they have. It can be anything. डोंट बी, अरे इसमें कोई दिमाग नहीं है, ये तो बहुत इजी बुक है, ये तो बहुत डिफिकल्ट बुक है. नहीं. अगर मेरे बच्चे को कार्स पसंद है तो मैं उसको कार्स की बुक ला दूंगी, कोई बात नहीं, तू पढ़ तो सही पहले. सो पिक अप अ बुक ऑफ हिज इंटरेस्ट, इज और हर इंटरेस्ट. इफ योर चाइल्ड इज अबव द एज ऑफ 3, यू विल कम टू नो उसको कौन सी बुक पसंद है. उसके लेवल की बुक लेके आओ, बोर्ड बुक ले आओ, थोड़ी बड़ी बुक ले आओ, बट जो उसको पसंद है, जिसके उसको फ्लिप करना पेजेस पसंद है. सेकेंड पॉइंट, when your child starts reading at the age of 5-6, stop correcting them at every sentence. Stop correcting them at every sentence. इसको मैं फिर आपको रिलेटेबल वे में समझाती हूँ. ठीक है? आप जा रहे हो जी खाना सीखने जा रहे हो, आपको खाना बनाना है, आप जा रहे हो सीखने, चलो मैं सीख लेती हूँ कि मेरे को खाना कैसे बनाना है. ठीक है? जो बंदा आपके साइड पे खड़ा है वो आपकी अगर हर चीज में आपको करेक्ट कर रहा है, आप प्याज काट रहे हो, ठीक है,
अरे नहीं नहीं तेरे प्याज स्क्वायर नहीं कटे, अरे ये ज्यादा पतले नहीं है, इसको थोड़ा मोटा काट, अरे ये टमाटर ठीक से नहीं कटे, कैसे पूरा पिचकू निकाल दिया तूने। आपका मन करता है और वो काम करने का कि नहीं करता है? ठीक है। सो आपको, हाँ उनकी गलतियां आपको सही करनी है, बट नॉट ईच एंड एवरी पंक्चुएशन, because reading for them should be a stress free environment when they are like going on bed, or you say acha you read one page, I'll read one page. So it is not always about correcting your child, it is about them enjoying it, and it is how you correct also it what matters. I have seen children वो जब बुक पढ़ते हैं ना, वो पहले their eyes are mostly on the pictures, so they are reading then a picture, reading picture, so they have too much things going on, that's why उनको वो word आता भी है लेकिन वो गलत पढ़ेंगे। ओके अगर आपको उनको करेक्ट करने, करेक्ट प्यार से करेक्ट करो, कभी कभी करेक्ट मत भी करो, इट इज जस्ट फॉर द जॉय ऑफ इट, अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म हैबिट यू वांट टू बिल्ड। वो बच्चा वो वर्ड सीख लेगा। कभी कभी बच्चे गलती जानबूझ के भी गलत पढ़ लेते हैं क्योंकि देयर इंटरेस्ट इज इन पिक्चर्स क्या है। ठीक है। एंड थर्ड रूल ऑफ रीडिंग इज दिस, जब आपने बच्चे को पढ़ाना, जब आपने बच्चे के साथ रीडिंग शुरू करनी है, इट इज नॉट अबाउट फिनिशिंग द एंटायर बुक, स्टार्ट विद जस्ट वन पेज। चलो टुडे यू रीड वन पेज, आई विल रीड वन पेज। ठीक है। यू रीड टू सेंटेंसेस, आई विल रीड नेक्स्ट टू सेंटेंसेस। मेक इट अ गेम। वाई? किसी को भी किसी चीज में इंटरेस्टेड करने के लिए उसको आपको फन बनाना पड़ता है। अगर तो आपके बच्चे को नेचुरली बुक्स फ्लिप करना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नेचुरली उसको नहीं अच्छा लगता है और आप वो चाहते हो कि वो करे, देन यू हैव टू मेक इट फन, यू हैव टू मेक इट इन अ वे कि वो बोले कि यार ये मुझे करना है, चल तू दो लाइंस आप पढ़ लो, दो लाइंस मैं पढ़ लेती हूँ, चलो आज सिर्फ हम एक पेज पढ़ेंगे। ओके। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग रात को बेड टाइम स्टोरी करते हैं ना अपने बच्चों के साथ, एक चीज कर लो, आप बोलो कि ठीक है आप एक पतली सी बुक ले आओ जो उसके लेवल की है, आप बोलो कि आप रोज का एक पेज मुझे पढ़ लो, मैं आपको आपकी बेड टाइम स्टोरी सुनाऊंगी, आप मुझे मेरी, आप मुझे एक स्टोरी सुनाओ, लाइक एक पेज सुनाओ, मैं आपको एक पूरी बेड टाइम स्टोरी सुनाऊंगी। सो अगेन यू आर जस्ट मेकिंग इट लाइक तुम ये करो फिर मैं ये करती हूँ करके, यू नो यू जस्ट मेकिंग इट लाइक अ गेम फॉर देम। This way they get a habit of reading like half a page before going to sleep, one page before going to sleep. If at the age of 6, 7, they can even get into a one page of reading before they go to sleep, it's a habit you're building for long term. Okay? Think long term. मेरे को मेरे बच्चे को क्या वैल्यूज देने, मेरे को मेरे बच्चे को क्या हैबिट करनी है, मेरे को मेरे बच्चे के लिए मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा बच्चा क्या करे। थिंक लॉन्ग टर्म। Okay, so these were my tips for reading. Mobiles, there's a lot of things we did today. I'll just take a screenshot again for the questions that have come. Yeah, I think I have answered most of the questions here. Okay, then I'll see you next Thursday. If you like this live, then I'm going to post it and then tell me in the comments which was your favorite part. All those जिनके मैंने आंसर दिए हैं, let me know in comments when I post it on my page, that if you found it helpful or not, and which is the tip or the trick that you like the most. So I'm going to see you next Thursday, maybe around 11 or maybe around 10. I will let you know on Wednesday what time I'll see. ठीक है, चलो till next Thursday, bye and I'll see you soon. Happy parenting.